बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर आमने सामने हैं। अक्सर आपने इनको संसद के अंदर तो बहस करते हुए देखा ही होगा। दोनों पिछली बार फर्जी डिग्री के विवाद में आमने सामने आ गए थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे का दावा है कि महुआ मोइत्रा पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछती है। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में लगाए हैं। दुबे की शिकायत पर बिरला ने इस मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। तो क्या लिखा है उस चिट्ठी में? सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप किन सबूतों के आधार पर लगाए और इसमें कैसे बढ़ती जा रही है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद महुआ मोइत्रा भी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहराई को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। इस पूरे मामले में 4 अहम किरदार हैं: महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे, जय अनंत देहराई और दर्शन हीरानंदानी। मामले की डिटेल में जाएं उससे पहले इन किरदारों के बारे में जरूर जान और समझ लीजिए। पहली, महुआ मोइत्रा, जिन पर आरोप लगा है। ये टीएमसी सांसद हैं। लोकसभा में सरकार पर कई मुद्दों पर काफी आक्रामक रहती हैं। और दूसरा किरदार है निशिकांत दुबे, झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से लोकसभा के सांसद हैं। 2019 में लगातार तीसरी बार ये गोड्डा सीट से चुनाव जीते। इन्होंने ही महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए हैं। और तीसरे हैं जय अनंत देहराई, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जय अनंत और महुआ मोइत्रा पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में निजी कारणों के चलते इन दोनों में अनबन हो गई और रिश्ते बिगड़ गए। महुआ मोइत्रा ने जय अनंत पर उन्हें अश्लील मैसेज भेजने के साथ साथ उनके सरकारी आवास में घुसकर कुछ निजी संपत्तियां लेने जैसे आरोप उन पर लगा चुकी हैं। मोइत्रा ने जय अनंत के खिलाफ 2 बार 25 मार्च 2023 को और 23 सितंबर 2023 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और चौथे किरदार हैं दर्शन हीरानंदानी, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। ये इन्हीं को लेकर आरोप है कि इनसे पैसे लेकर संसद में महुआ मोइत्रा सवाल पूछती थी। इन चारों किरदारों के बाद अब निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए हैं उनको ध्यान से समझिए जरा। निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में दावा किया गया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसे और गिफ्ट लेकर संसद के भीतर सवाल पूछे। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में अब तक 61 सवाल पूछे हैं, जिनमें से 50 सवाल सिर्फ अडानी ग्रुप से जुड़े थे। महुआ मोइत्रा अक्सर अडानी ग्रुप पर गड़बड़ी के आरोप लगाती रही हैं, खासकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने ऐसे सवाल पूछकर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हितों की रक्षा कर आपराधिक साजिश रची है। यह 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी कांड की याद दिलाती है। साथ ही निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आईपीसी की धारा 120A के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग भी की थी। इन आरोपों के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अदालत का रुख किया है। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, एडवोकेट जय अनंत देहराई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, सर्च इंजन गूगल और यूट्यूब समेत 15 मीडिया हाउसेस के खिलाफ केस दायर किया है। महुआ ने अपनी याचिका में दावा किया है कि निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहराई ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और इसी इरादे से झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने 2 करोड़ रुपए के हर जाने की मांग भी की। यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके दूसरे पहलू पर चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरा पहलू इसका क्या है। राजनीति में ऐसे आरोप अक्सर लगते रहते हैं, तो इस तरह के आरोपों से घबराना कैसा? इससे बड़े आरोप लगने के बावजूद लोग साफ साफ बच निकले हैं। ये इतिहास की घटनाएं हमें बताती हैं। पर इस मामले में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके चलते महुआ बुरी तरह से फंस सकती है। वो ऐसे, अब तक जो हीरानंदानी समूह कह रहा था कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके सीईओ दर्शन हीरानंदानी खुद
सरकारी गवाह बन गए। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में सदन में सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद के ऑफिशियल पोर्टल के लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही यह भी दावा किया कि टीएमसी सांसद ने महंगे और लग्जरी आइटम दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत, ट्रैवलिंग का खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर यात्राओं के लिए उनसे कई बार मदद भी ली है। अब जाहिर है कि दर्शन हीरानंदानी ने बिना सबूत ये आरोप नहीं लगाए और इसके बाद से महुआ मोइत्रा बिल्कुल शंट सी पड़ गई है और उनका अब तक इस पर कोई जवाब आया नहीं है। अब महुआ मोइत्रा को एक बड़ा झटका और लगा है और वो है महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। फिलहाल 26 अक्टूबर को संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले की सुनवाई करेगी। निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहरदेई पेश होकर अपनी बात रखेंगे और दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई 31 अक्टूबर को। यह किस्सा फिलहाल भारतीय राजनीति, कॉर्पोरेट जगत और कोर्ट का कॉकटेल जैसा हो गया है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप झूठे हैं या सही, इस बात की मिस्ट्री महुआ की कहानी में थ्रिल पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूंजीपति अडानी के संबंधों में घोटाला साबित करने की कोशिश महुआ मोइत्रा कर रही थी। कहीं इतने बड़े लोगों को चैलेंज करने की सजा तो उन्हें नहीं भुगतनी पड़ रही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बिना आग के धुआं निकलता नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी रही ही होंगी जो महुआ को आज सफाई देनी पड़ रही है। बहरहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके बताइए कि इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी, इस मुद्दे की डिटेल आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।